कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको एनालिसिस के लिए पॉइंट बताया वो क्या था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न सेंटर्ड वर्ल्ड। कि जो वेस्टर्न सेंटर्ड वर्ल्ड था, जो कि फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि अभी कम्युनिज्म ख़त्म हो गया है, आपका क्या चीज़ ऑन द राइज होगा, लिबरल डेमोक्रेसीज, वो क्या हो चुका है, अब शैटर हो चुका है। ठीक है। दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था वो किस चीज़ का है, कार्स का, CARS, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, अगर ये मिल जाते हैं पाकिस्तान के साथ, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, C6+1 मैकेनिज्म। लेकिन C6+1 मैकेनिज्म, इसमें सबसे बड़ा मसला जो कि कार्स की कंट्रीज को कहां के साथ मिलाता है, पाकिस्तान के साथ, इसमें सबसे बड़ा इशू किस चीज का है, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पर अभी जो हुकूमत है वो नॉन स्टेट एक्टर्स की है, तालिबान की हुकूमत है। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं फर्दर थोड़ा सा प्रोग्रेशन देता हूं, आगे थोड़ा सा लेकर जाता हूं। ये जो C6+1 मैकेनिज्म है, इसके बारे में आप लोगों ने एक और भी टर्म सुना होगा, सीका। क्या चीज, सीका आजकल की उभरती हुई एक तंजीम है जिसको कह सकते हैं, C मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। अब इसमें जो आपकी जो कंट्रीज हैं टोटल, इसको जरा मैं आपको बता देता हूं। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं। 10 मेंबर कंट्रीज में जो आपकी सबसे जो टॉप की जो कंट्रीज है वो तो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गई। लेकिन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कौन सी कंट्री इसका हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है, इट्स तुर्कमानिस्तान। कौन सी कंट्री है, लेकिन तुर्कमानिस्तान किसका मेंबर है, सीका का मेंबर है, विच इज कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। ठीक है, एक वाहिद कंट्री है। और ये कंट्री क्यों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। इट ऑलवेज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। लेकिन क्या तुर्कमानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर थे, इस दफा आए थे कि नहीं आए थे, आए थे। विच मीन्स कि ये सीका का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी SCO के साथ क्लोज कनेक्शन में काम करना चाहता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्या हैं, एक C6+1 मैकेनिज्म है, एक कार्स वाला कॉन्सेप्ट है, एक सीका वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें बोन ऑफ कंटेंशन मसला किस चीज का है, सबसे फर्स्ट मसला अफगानिस्तान, सेकंड मसला इंडिया, थर्ड प्रॉब्लम चाइना प्लस रशिया। विच मीन्स कि आपके पास यहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं। एक साइड पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजीज है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इन इंडिया। दूसरे साइड पे आपकी जो आइडियोलॉजी है जो कि चाइना और रशिया की आइडियोलॉजी, वो कौन सी है, कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी। दो आइडियोलॉजीज हो गई। अब ये जो दो आइडियोलॉजीज हैं इन द वर्ल्ड, ये कभी भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। प्लस अगर आप इसके ऊपर सोचे कि क्या इंडिया कभी भी चाइना के साथ काम करने के लिए तैयार होगा, कभी भी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो किसके कैंप में आता है, इंडिया US के कैंप का हिस्सा है। अब समझ आ रही है। तो अगर आप क्या करें कि यहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अब सक्सेसफुल हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे। सबसे फर्स्ट अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक करे, समझ आ रही है, विच इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो क्या CPEC कामयाब हो जाएगा कि नहीं, इंडिया के साथ ताल्लुकात रखे और अच्छे करे तो क्या CPEC कामयाब हो जाएगा कि नहीं। इससे जुड़ा हुआ आप लोग CPEC लिख सकते हैं। CPEC फिर CPEC नहीं रहेगा, इट विल बिकम एज ICPEC, इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ आ रही है। अब ये जो इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्या इसके साथ कोई और कंट्री को हम ऐड कर सकते हैं, कौन सी कंट्री, ईरान। प्लस अगर यहां पर लगा ले, सो दिस कॉन्सेप्ट ICPEC प्लस इज कॉल्ड एज इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लस कौन सा कंट्री, ईरान वाली कंट्री। सो बेसिकली दिस होल फ्रेमवर्क जो आपको मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट्स हो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो कि फसाद की जड़ है, और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ ताल्लुकात ठीक करने से ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। नाउ कमिंग टू